ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, आदाब, इतने सारे गरीबों नमस्कार। के लिए, इन सब के लिए, ये कोई एक अकेले का तो मामला होता नहीं। तो मेरा वासिफ साहब से एक छोटा सा सवाल है कि आपकी इस पूरे उसमें पूरी टीम कौन कौन सी थी, किसने कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है, उसके बारे में बताएं। सर, ये प्रोजेक्ट जो है पूरे 1.5 साल के बाद पूरा ये हो पाया है और इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि इसमें एक आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं, इसमें मल्टीपल लोगों का योगदान है। जैसा मैंने बताया कि ये पहल जो शुरू हुई थी उसमें एज सच मैं नोडल ऑफिसर था एंड व्हेन इट ऑल स्टार्टेड एज अ आइडिया, जो मैंने अभी बताया कि हम लोग जगह जगह जाते थे, लोगों से पैसे लेते थे। फिर हमें कुछ लोग मिले जिसमें से एक करातुल लेन थी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से हमें सोर्स ऑफ फंडिंग ये भी होती है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मुझे मिली है और जो डॉक्टर मंजूर को और मुझे और डॉक्टर मंजूर को मिली है, जो मेरी टीम में साथ काम करा जिन्होंने, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली मेरे मेंटर और मेरे आइडियोलॉजिकल गुरु प्रोफेसर अमजद अली रिजवी से। वो मेरे साथ हमेशा शान बशाना हर जगह रहे, बड़ी हिम्मत अफजाई उन्होंने मेरी करी और हर जगह वो मेरे साथ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ना नहीं कहा। तो वो आज की इस फंक्शन में मौजूद नहीं है क्योंकि वो आज इंग्लैंड गए हुए हैं, मगर मैं अपने डेप्थ ऑफ द हार्ट से मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ आज, क्योंकि उनसे ज़्यादा खुश शायद कोई और हो नहीं सकता जितना वो खुश होते इस प्रोग्राम के साथ, और जितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है डिस्पाइट ऑल इज पर्सनल रीजंस। वो हमेशा हर एक जगह, हर एक आइडिया में, हर एक मुश्किल में वो साथ खड़े रहे। उसके बाद एक्स प्रिंसिपल वीना महेश्वरी मैडम, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे साथ गुड़गांव तक गई। उसके बाद हमारे इस वक्त के प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर हबीब रज़ा साहब, जो हमारे ही डिपार्टमेंट से आते हैं और हमारे टीचर भी रहे। ऑलवेज ही वॉज विद मी, ही नेवर सेड नो टू एनीथिंग, दैट इज़ हिज ब्यूटी, नो टू एनीथिंग। बल्कि मैं तो कभी कभी इनके पास जाके खुद परेशान हो जाता था कि मैं एक चीज़ लेके जाता हूँ कि ये कर दो, ये 5 चीज़ें और मेरे कहते थे कि ये भी करो यार, ये भी क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिस तरह का सपोर्ट इन सब लोगों ने मुझे दिया। फिर उसके बाद द वाइस चांसलर मैडम, शी वॉज सो गुड। मतलब आपको आज स्पीच में भी उन्होंने कहा कि मैं जब भी फाइल लेके जाता था, बड़ा इमरजेंसी में होती थी और वो मीटिंग के दौरान होती थी, तब भी मुझे कहती थी अच्छा चलो वो तो आया ही होगा तो परेशानी में होगा, लाओ जल्दी से लाओ मैं साइन कर देती हूँ। उसके बाद मैं पीवीसी साहब का स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, जिनका एक डायलॉग मुझे हमेशा याद है कि डॉक्टर तुम जाके काम करो, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, बस अच्छा काम करो। तो वो उनके जो वर्ड्स हैं ना, ये इतने एनकरेजिंग वर्ड्स हैं कि जिन्होंने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया कि कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आई, कभी कभी लगा कि कैसे चलेगा आगे, क्या होगा। बट दीज पीपल दे ऑल वर सो सपोर्टिव, दे वर सो हेल्पफुल टू अस कि लगा ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट कब में आया और कब में कंप्लीट हो गया। और इसी वजह से ये सिर्फ 6 महीने में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट है। 16 करोड़ जिसकी फंडिंग है। थैंक यू। ये प्रोग्राम एक एक्चुअली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो कंपनीज़ हैं, जिसमें से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पंचतंत्र कंपनी में से आती है, उसने ये फाइनेंस किया है, पूरा फंड किया है प्रोजेक्ट, जिसे हमने 2 अक्टूबर 2023 में अप्लाई किया था। मैं था, प्रोफेसर वासिफ मोहम्मद अली, प्रोफेसर अमजद अली रिजवी, डॉक्टर मंजूर अहमद, उस वक्त की दीदेन प्रिंसिपल वीना महेश्वरी, हम सब लोगों ने एफर्ट किया। फिर बाद में सर प्रिंसिपल बने, उन्होंने हमारे सपोर्ट किया और पूरे 1 साल, सवा साल की मशक्क़त के बाद ये हमें फ़ंड ग्रांट हुआ। और ये ग्रांट हुआ है आखिर में 2024 के, और हमने काम शुरू किया मार्च में। हमने 3 मॉड्यूलर सर्जरी ओटीज़, जिनका बजटिंग एक ओटी की बजटिंग कम से कम 1-1 करोड़ रुपए है, स्टेट ऑफ द आर्ट बनवाई, जिसके अंदर बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जिसमें कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड सर्जिकल मशीन्स, जिससे बड़े बड़े ऑपरेशंस, पित्त के कैंसर का ऑपरेशन, लिवर के कैंसर का ऑपरेशन, पेंक्रियास के कैंसर का ऑपरेशन, गुर्दों के कैंसर के ऑपरेशन, जिनसे बहुत ही प्रिसाइज और बहुत सेफ्टी के साथ किए जा सकते हैं, जिसमें खून का लॉस कम होगा, पेन कम होगा और जल्दी रिकवरी होगी पेशेंट्स की। और ये वाले जो उपकरण जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो हमें दिए हैं, वो चंद एक जगह ही मुहैया हैं। तो उनमें से हमारा मेडिकल कॉलेज और सर्जरी डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट
साबित हुआ है उसे हासिल करने में। और इससे मरीज़ों की, ख़ास तौर से उन मरीज़ों की जो कि हम रेफ़र कर दिया करते थे इन गैजेट्स की वजह से, वो सारे गैजेट्स क्योंकि अब मिल गए हैं और कॉम्पिटेंसी हमारे पास पहले ही थी, तो अब वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पर होंगे जिससे गरीब मरीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा लगभग आप यूँ समझें कि 8 डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, 8 से 10 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं अलीगढ़ के, वो इससे बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे हम लोग। और और मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह से कहूँगा कि इसमें इस तरह की फैसिलिटी भी है कि अगर हमें कोई ड्यूरिंग द ऑपरेशन कहीं बाहर यूएस में बैठे हुए किसी सर्जन से, इंग्लैंड में बैठे हुए किसी सर्जन से, या इंडिया के किसी भी कोने के बैठे हुए सर्जन से डिस्कशन करना पड़े, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं हम इसी ऑपरेशन थिएटर के ज़रिए, क्योंकि सारा जो है ऑडियो विजुअल सारा सब कुछ वो है, इंटरनेट कनेक्टेड है, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है उसमें। तो ऐसा जो हुआ है वो सब कुछ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से हुआ है। और सबसे अच्छी बात जिससे वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वाले खुश भी होके गए हैं वो ये है कि हमने इसे 6 महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। बाकी सर ने, हमारे प्रिंसिपल साहब वीना महेश्वरी मैडम के बाद प्रिंसिपल साहब ने ज्वाइन किया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल साहब वॉज कि ही वॉज देयर ऑन एवरी स्टेप विद अस। जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, सर्टिफिकेशन चाहिए था, कभी भी ही वॉज ऑलवेज देयर। यस, उनकी हमेशा यही चीज़ रहेगी, हाँ यस, फ़ौरन क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये जो इनका ज़ील थी ये भी हमें बहुत बूस्टअप करती थी टाइम एंड अगेन। दूसरी हमारे साथ जो डॉक्टर मंजूर हैं, जिसमें मैं प्रोजेक्ट नोडल ऑफिसर था, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की है। ये खुद बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं, इंग्लैंड से करके आए। ये भी बहुत इस प्रोजेक्ट से लाभदायक सेवाएं बहुत सारे लोगों को देंगे। कुल मिला के यह है कि अभी जो मेडिकल में अब इतनी सुविधाएं होने लगी हैं और इतनी सुविधाएं हम लोगों को मिलेगी कि यहाँ के लोग बाहर ना जाएं। बिल्कुल, आपका जो है जो रेफरल वाला कॉन्सेप्ट था, वो रेफरल वाला कॉन्सेप्ट अब बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई लिमिटेशन। 3 नए ऑपरेशन थिएटर का इनॉग्रेशन हुआ है, और ये 3 ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो पहले से भी थे, लेकिन उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने, वासिफ साहब ने, मंजूर साहब ने और दूसरे अमजद रिजवी साहब ने और सब लोगों ने मिलके बहुत मेहनत करी। ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स, करीब 1.5 साल से ये कोशिश चल रही थी। और उसके बाद से उसका ऑर्डर हुआ उनकी कंपनी की तरफ से, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने फिर एक MOU साइन किया और उन्होंने एक फ़ंड रिलीज़ किया, और उसके बाद उस फंड से टाइम बाउंड मैनर में 6 महीने के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर क्रिएट हो गया, जो कि समझ लीजिए कि इंडिया में, मैं समझता हूँ यूपी में तो सबसे अच्छा होगा, और पूरे हिंदुस्तान में भी अगर देखें तो शायद ही कोई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस लेवल का ऑपरेशन थिएटर होगा, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और स्टेट ऑफ द आर्ट, उसमें जो ऑडियो विजुअल और सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो वो अभी सुबह में हमारी वाइस चांसलर मैडम आई थी, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। प्रो वाइस चांसलर भी आए थे, उन्होंने भी मिल के इनॉग्रेशन किया। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से उनका क्या नाम था, योगेश साहब जो है, योगेश दीक्षित